लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो। रात के 3 बज चुके थे। उसकी उंगलियां फिर से उसका नंबर डायल करने में जुट गई। परोमिता खुद भी हैरान थी कि उसे क्या हो रहा है, पर अब प्यार के आगे उसका बस ही कहाँ चल रहा था। थोड़ी देर और बात करो परोमिता, बहुत दिनों बाद कोई मिला है जिसके सामने दिल खोल कर रख पाया हूँ, निरंजन बाबू बोले। ये रात भी कितनी छोटी होती है ना निरंजन बाबू, कितनी तीव्र गति से ख़त्म हो जाती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस आपसे बातें करती रहूँ, पर बहुत देर हो गई है और अब आपको सोना चाहिए, परोमिता ने मीठे स्वर में कहा। कल मेरे लिए क्या बनाने वाली हो? जानती हो पारो, माँ मेरे लिए हमेशा मूंग का हलवा बनाती थी, पर बाबा खूब जलते थे क्योंकि उन्हें सूजी का हलवा पसंद था। पर माँ को मेरे आगे कुछ नहीं दिखता था। निरंजन बाबू की आंखों के आंसुओं को परोमिता ने महसूस किया। आपको अतीत की उन गलियों से बाहर निकलना पड़ेगा निरंजन बाबू। उस एक्सीडेंट में आपकी गलती नहीं थी। अगर याद रखना चाहते हो तो बस माँ के साथ बीते वो खुशनुमा पल याद रखिए, उससे जुड़े गम को नहीं। तभी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, परोमिता ने निरंजन बाबू को संभालते हुए कहा। कितना अजीब है ना, ना हम अभी तक मिले हैं, ना कोई पुराना रिश्ता है, पर अगर इस दुनिया में माँ के बाद मुझे किसी ने अगर इतने करीब से समझा है तो वो तुम हो। मुझे आज भी वो रात याद है जब हमारा क्रॉस कनेक्शन लग गया था। टेलीफोन कंपनी वालों को गालियां देना चाहता था मैं, पर उस दिन जब तुम्हारी आवाज़ सुनी और पीछे चल रहा वो गाना सुना, ऐसा लगा कोई बिछड़ा करीबी मिल गया है। निरंजन की बात सुनकर परोमिता को वो दिन याद आया जब पहली बार उसने निरंजन की आवाज़ फ़ोन पर सुनी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार बात कर रहे हैं। और वो गाना जो रेडियो पर बज रहा था, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर ये मुलाकात हो ना हो। उस गाने को और दिन को याद करते करते निरंजन और परोमिता कुछ पल के लिए खो से गए। जब होश आया तो परोमिता ने कहा, आप मेरे लिए एक बार कल वो गाना गाएंगे जब हम आमने सामने होंगे। तुमने मेरी बेरंग जिंदगी में ना जाने कितने रंग भर दिए हैं पारो। ऐसा लगता है कि मानो तुम मुझे मेरी दिल की धड़कनों से पहचान लेती हो। कितना अकेला था मैं तुम्हारे आने से पहले, निरंजन बाबू बोल पड़े। और आपने मुझे प्यार करना सिखाया है, परोमिता अपने आंसुओं को समेटते हुए बोली। जिंदगी बहुत लंबी है पारो, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतर पाया तो, निरंजन ने कहा। जहाँ से मैं देखती हूँ मुझे बस आपका दिव्य और पारदर्शी स्नेह दिखता है। इंद्रधनुष के रंगों से सुनहरा, दुख और अंधेरे के बीच आप रोशनी की एक खूबसूरत किरण बनकर आए हो मेरे लिए। बस उसके आगे अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। परोमिता ने शर्माते हुए कहा, मैं आ रहा हूँ कल तुमसे मिलने पारो, अब चाहे तुम मुझे नकार ही क्यों ना दो, मैं फैसला तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, निरंजन ने कहा। मैं आपका इंतजार करूंगी निरंजन बाबू, कहकर परोमिता ने फ़ोन रख दिया। एक गलत फ़ोन कॉल से शुरू हुई ये प्रेम कहानी परोमिता की ज़िंदगी की सबसे सुंदर घटना बन गई। निरंजन हमेशा कहते थे कि वो उसके लायक नहीं, पर परोमिता का दिल नहीं मानता था। परोमिता को कभी किसी ने ऐसा प्यार नहीं किया। वह 33 साल की थी। घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसने कभी शादी नहीं की। निरंजन की ज़िंदगी में खुशी की किरण बनकर आया। उसने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया, पर उससे बदले में कुछ न मिला। उसके परिवार के लिए परोमिता बस पैसा कमाने की मशीन थी। पहली बार उसने अपने बारे में सोचा तो सबने उसे दोष दिया। अरे क्या ज़माना आ गया है, जिस इंसान को देखा नहीं, जानती नहीं, उसके लिए पागल हुई जा रही है। कितनी उतावली है, कोई शर्म हया है कि नहीं। बाकी बहनों के ससुराल में पता लगेगा तो कितनी बदनामी होगी। भाई की बीवी के घर क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। परोमिता घर की बड़ी हो, कुछ तो सोचो। उसकी सगी माँ ने उसे ताना मारा। क्या कहेगी दुनिया माँ, आप लोगों को दीदी का दुख नहीं दिखता। सबकी जिंदगी और बच्चे हैं, बस दीदी अकेली रह गई है। सबका बोझ ढोते ढोते बस अब और नहीं, मैं और रेनू आपके साथ हैं दीदी। आप मिलिए ना उनसे, जमाना बदल गया है। आपकी खुशी के लिए हम आपके साथ हैं। परोमिता के भाई परवीन और उसकी बीवी नेहा ने बात को संभालते हुए और उसका साथ देते हुए कहा।
परोमिता उस रात सो न पाई। वो मन ही मन सपने बुन रही थी। निरंजन की आवाज़ से उसे प्रेम था और जिस तरह वो उससे प्यार करता था किसी ने कभी नहीं किया। वह सपनों में खो गई और न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठकर उसने जल्दी से बहुत सारे खाने का सामान बनाया। मूंग के हलवे की महक पूरे घर में फैल गई थी। परोमिता बस घंटी बजने का इंतजार कर रही थी। अक्कीवाड़ से झांककर परोमिता ने देखा लाल रंग की गाड़ी आकर रुकी थी। वह दौड़कर दरवाजे की ओर भागी, मानो आज बरसों बाद किसी ने उसके पैरों की बेड़ियां निकाल दी हो। ना उसे समाज का डर था, ना रिश्तेदारों का, ना पड़ोसियों का। वह बस दौड़कर अपने निरंजन के गले लगना चाहती थी। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने देखा निरंजन व्हील चेयर पर था। वह लगभग 45 साल का था। जैसा राजकुमारों का वर्णन कहानियों में होता है, निरंजन वैसा बिल्कुल न था। उसके चेहरे पर भी दाग थे। शायद इसी कारण उसने परोमिता को कई बार खुद से दूर करने की कोशिश की थी। जिस हादसे में निरंजन ने अपने माँ बाबूजी को खोया था, उसी में शायद ये सब हुआ होगा। पीछे से उसकी माँ बोल पड़ी, तेरे साथ तो यही होना था। उसके भाई परवीन ने गुस्से में कहा, चुप रहो माँ, दीदी उनसे मिल लीजिए। इंसान की पहचान रूप से ज़्यादा मन से होती है। परोमिता असलियत और सपनों के बीच खुद को फंसा हुआ पा रही थी। परोमिता को तब वो बातें याद आई जब उसके अकेलेपन का सहारा निरंजन बन गया। बिना कहे, बिना मिले, बिना उसे देखे निरंजन उसके साथ था। उसने उसे संभाला, प्यार का मतलब सिखाया, कभी कोई शर्त न रखी। जब उसके परिवार वाले पैसे के लिए मरे जा रहे थे तब उसने उसे सहारा दिया। जब निरंजन ने दूर से पारोमिता का चेहरा देखा, उसे लगा पारोमिता ने उसे पसंद नहीं किया। करती भी क्यों? निरंजन ने अपने नौकर से कहा, दामू भैया वापस चलो। तभी पारोमिता की आवाज़ ने उसे रोक दिया। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर कभी मुलाकात हो न हो। पारोमिता दौड़ पड़ी। घुटनों पर बैठकर उसने निरंजन से अपने प्यार का इजहार किया। आपको कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? दुनिया की नज़र में लाख कमियां ही सही हम दोनों में, पर हम दोनों का अधूरापन हमें पूर्ण करता है। बस प्यार चाहिए मुझे और बदले में मैं आपको सिर्फ प्यार ही दे पाऊंगी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पारो, बस मैं प्यार में खो सा गया था और शायद स्वार्थी होकर सोचा कि। निरंजन बाबू के मुंह पर परोमिता ने हाथ रखा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं इन बातों के, बस मैं और आप, बस और कुछ नहीं। परोमिता निरंजन के गले लग गई। परवीन और रेनू के चेहरे पर हंसी आ गई। पारोमिता की माँ भी उन्हें देखती रह गई। आखिर में उनके प्यार को सबकी मंजूरी मिल ही गई। वो दोनों अधूरे थे पर मिलकर एक दूसरे को उन दोनों ने पूरा किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।